और सशक्त होते हुए देख रहे हैं। साथियों, हमारे यहां कहा जाता है, दीप ज्योति परब्रह्म, दीप ज्योति परब्रह्म, यानी एक ज्योति भी परम ब्रह्म का स्वरूप होती है। इसका कारण यह है कि दीपक अंधकार का अंत करता है और प्रकाश का संचार करता है। जब हम दीपक की बात करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ प्रकाश देने वाला एक माध्यम ही नहीं होता, बल्कि हमें अज्ञान और अभिमान से मुक्ति का भी रास्ता दिखाता है। और हम भारतीयों के लिए तो ऐसे दिए एक दूसरे को जोड़ने और जुड़ने का माध्यम भी है। कार्तिक मास की अमावस्या को हम प्रभु राम की अयोध्या वापसी पर दिया जलाते हैं और आज भगवान शिव के धरती पर उतरने की खुशी में दिया जलाते हैं। दिया सबको जोड़ता है, सबको रास्ता दिखाता है। इसलिए जब 100 वर्ष का सबसे बड़ा संकट आया तो हम भारतीयों ने मिलकर दीपक जलाया। हमने वो दीप जलाया और आज भारत विजयी होकर विकास की नई गाथा लिख रहा है। मेरे परिवारजनों, आज यहां जलाए गए दियों का एक और संदेश है। इनमें से हर दिया आस्था का भी प्रतीक है और समृद्धि का भी प्रतीक है। ये दीप हमें विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत की राह दिखाते हैं। किसी पर्व पर जब हम कुछ भी स्वदेशी खरीदते हैं तो हम न जाने कितने परिवारों के घर में समृद्धि का दीप जलाने का काम करते हैं। हम ऐसे लोगों को कौशल और शिल्प की ज्योति प्रकाशित रखने के लिए भी प्रेरित करते हैं। इसी तरह जब हम नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए आगे आते हैं तो हम धरती मां को केमिकल से मुक्त करने का दीप जलाते हैं। जब हम स्वच्छता के लिए एकजुट होते हैं, जब हम जल संरक्षण पर, नदियों और झीलों को साफ करने पर ध्यान देते हैं, तब हम आने वाली पीढ़ियों के लिए इस धरा को बेहतर बनाने का दीप जलाते हैं। हर अच्छा प्रयास एक दीपक की तरह आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी तक अपना प्रकाश फैलाता रहता है। आज हम कोटि दीपोत्सव कर रहे हैं, लेकिन जब हम अपने बच्चों के लिए एक बेहतर भविष्य का संकल्प लेते हैं तो हमारा सामर्थ्य 140 कोटि दीपोत्सवों का हो जाता है। साथियों, आज जब हम देवी देवताओं से प्रार्थना कर रहे हैं, मानवता के कल्याण की बात करते हैं, तो हमें अपनी प्रार्थना में उन श्रमिक भाइयों को भी स्थान देना है जो बीते करीब 2 सप्ताह से उत्तराखंड की एक टनल में फंसे हुए हैं। सरकार और तमाम एजेंसियां मिलकर उन्हें संकट से बाहर निकालने में
कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रही है, लेकिन इस राहत और बचाव अभियान को हमें बहुत सतर्कता से ही पूरा करना है। इस अभियान में प्रकृति हमें लगातार चुनौतियां दे रही है, लेकिन हम डटे हुए हैं, 24 घंटे प्रयास कर रहे हैं। हमें प्रार्थना करनी है उन श्रमिकों के सकुशल निकलने के लिए।